ये यहाँ उर्नी और किल्बा में वार पार दो राक्षिणी थे। वो आपस में बोलते किल्बा जगन कब है, वो किल्बा वाली ठगती है, आज नहीं बोलती कल। फिर जो किल्बा जो राक्षिण है उसने जो है जिला किन्नौर का एक छोटा सा गांव किल्बा गांव काफी सुंदर होने के साथ अपने अंदर काफी प्राचीन रहस्य और कहानियों को छुपा कर बैठा है। मैं सन ऑफ किन्नौर इस बार आपको किल्बा गांव की उन्हीं कहानियों में से एक हकीकत कहानी सुना रहा हूं। तो जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं उस कहानी का नाम है जागंग यानी भूतिया मेला, द गोस्ट फेस्टिवल। ये मांग महीने में जो है एक लोड़ी को ये जो जागरण का कार्य है एक लोड़ी को लगाते हैं हमारे बद्रीनारायण जी। ये यहाँ उर्नी और किल्बा में वार पार दो राक्षिणी थे। वो आपस में बोलते किल्बा जगन कब है, वो किल्बा वाली ठगती है, आज नहीं बोलती कल। फिर जो किल्बा जो राक्षिण है उसने जो है उसकी जो कार्य है यहाँ किल्बा नारायण ने संभाला। तो इसलिए कहते हैं कि ये सबसे बड़ा त्योहार, बहुत सख्त त्योहार है, ये किल्बा नारायण जी ने संभाला है। जागंग मेले का आयोजन एक मांग को किया जाता है और इस मेले का आयोजन यहाँ के इष्ट देव श्री बद्रीनारायण जी की मंजूरी में किया जाता है। इस गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि जागंग मेला किन्नौर का सबसे डरावना मेला है और जागंग मेला किल्बा गांव में आज भी उसी डर से मनाया जाता है। और ये बातें सुनकर मैं भी चल पड़ा इस बार इस मेले के आयोजन में किल्बा गांव। सतलुज नदी की बाईं छोर पर बसा किल्बा गांव और दाईं छोर पर बसा उर्नी गांव। ये दोनों गांव आपस में आमने सामने को दिखती है और यहाँ के लोग कहते हैं प्राचीन काल में इन दोनों गांव में दो राक्षसनियाँ रहते थे और कहते हैं किल्बा की राक्षसनी और उर्नी की राक्षसनी आपस में बातें किया करते थे। तो जो उर्नी की राक्षसनी थी वो किल्बा की राक्षसनी को पूछती थी कि तुम्हारे गांव में जागंग मेला कब है। तो किल्बा की जो राक्षसनी थी वो उर्नी की राक्षसनी को झूठ बोलती थी, वो कहती थी आज नहीं कल। तो वो कल भी ये पूछती और किल्बा की राक्षसनी रोज यही बात कहती। कहा जाता है जागंग के इस मेले में किल्बा की राक्षसनी बद्रीनारायण से मिलने आती है और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सायंकाल में सूर्य अस्त के बाद जब अंधेरा होना शुरू हो जाता है इस पूरी गांव में राक्षसनी भ्रमण करती है और श्री बद्रीनारायण जी की अनुमति तक
अंधेरा होने के पश्चात कोई भी इंसान अपने घर की दहलीजों को नहीं लांघ सकता। ये अब ऐसे हमारे को तो इतना पहले बुजुर्गों से सुने हुए भाई ये है इसमें। तो ये फर्स्ट मांग में लगता है, देवता जब लास्ट में जाता है, बाकी तो सारे इंद्र में जाते हैं, फिर लास्ट में ये फर्स्ट मांग में जो है देवता हमारा किलवा नारायण बद्री नारायण जो है ना सवेरे बता देता है कि इतने तारीख को जो है जागरण होगा भाई। तो जागरण होता है तो फिर हमें पहले ऐसे होता था कि एक एक लकड़ी ले जाते हैं मंदिर में, फिर वहाँ आग जलाते हैं मंदिर, अरे ये जागरण कोठी होता है वहाँ पे जो है ना आग जलाते हैं, देवता अंदर रहता है। फिर हम लोग भी जाते हैं कहीं मेले, वो तो इतने बड़े बड़े राग महका होता है वो, तो जब तक वो नहीं बजाते तब तक बाहर नहीं निकलते हैं। तो अंदर मेहमान शहमान आते हैं, दारू धूरू पीते हैं, मीट मूट बनाते हैं। 11 साढ़े 11 बजे, कभी 11:30 बजे बजाते हैं, कभी 12 बजता है। उस मुताबिक तो ऐसे होता है। जब वो परे वो लोग रहते हैं कालाकोट में मंदिर में, जब वो लोग एक बकरा भी खाते हैं, बकरा खा खू के जो है वो तो जब तैयार हो जाते हैं, घड़ी होता है पहले का बोलते हैं, कांसे का ये होता है, वो लंबू में बीच में जो है पानी होता है, तो वो जो है बढ़ते हुए घिस जाता है। तो देवता बोलता है 5 घड़ी 6 घड़ी 7 घड़ी ऐसे बोलता है। तो अब आजकल तो टाइम से ये किया हुआ। फिर वहाँ से आते हैं वो लोग, अरे चुपचाप से अरे आके जो है देवता को फिर जगाते हैं। टाइम पूरा हो गया तब तो फिर वो कोयला कैला फेंकेंगे मालिक। टाइम अगर पूरा नहीं हुआ तो अभी बैठ जाता देवता, फिर वहीं वो चुपचाप ही रहते। फिर उसके बाद जो है फिर जब टाइम हो गया तो उसको विदा कर दिया। फिर उसके बाद नटी लगता है अंदर ये जागरण कोठी में। ऐसे ऐसे होता है। अब उसके बाद अब किसने देखा क्या क्या ये है। तकरीबन शाम के 4 बजे मैं भी इस गांव में पहुंचा। मैंने देखा लोग यहाँ हर रास्तों में कांटा, यानी जो यहाँ की लोकल बोली में ब्रेकली कहा जाता है, हर रास्तों में लगाया जा रहा था। प्रत्येक लोग अपने घरों के दरवाज़ों में, रास्तों में और हर कमरे के दरवाज़ों में ब्रेकली लगा रहे थे और लोग अपने दरवाज़ों के सामने से जूते चप्पल हटा रहे थे। तो दोपहर को जब मैं यहाँ पहुँचा, मैंने देखा यहाँ पर सभी लोग अपने अपने घरों पे पूरी, चिल्टा, लोकल सब्जी, मांस, मटन और खाने के अन्य अन्य पकवान बना रहे थे। और लगभग शाम के 6:30 बजे यहाँ पर 6:30 बजे तक सभी मेहमान आ चुके थे और जिस घर में मैं गया था उस घर में मुखिया ने 7 बजे के करीब पूजा करके घर के दरवाज़ों को बंद कर दिया। अब मैं और सारे मेहमान हम सब एक ही कमरे में चुपचाप बैठे रहे। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जोर से बात भी नहीं कर सकते। घर के मुखिया के दरवाजा बंद करने के बाद मुझे एक कांसे के थाली में तकरीबन 8:30 बजे खाना दिया गया। चिल्टा, पूरी, मीट और अन्य पकवान उस कांसे के थाली में परोसे गए थे और यहाँ घर के प्रमुख महिला द्वारा 8 बजे से 11 बजे तक हर 1 घंटे में अलग अलग पकवान जैसे पूरी, चिल्टा बनाना पड़ रहा था, क्योंकि प्राचीन काल से ही ऐसा चलता आ रहा है और ऐसा यहाँ का नियम बन चुका है। साथ में एक बर्तन में राक्षसनी के लिए हर एक पकवान का सिरा निकाला जा रहा था। 8 बजे के बाद हमें खाना दिया गया और जब मेरा भोजन हो गया तो मुझे कहा गया कि थाली को खाली नहीं रखते, थाली पे कुछ डाल दो। जागरण में और ये ऐसे होता है जैसे सवेरे जब आज जागरण है तो सवेरे जो है ये क्या बोलते हैं साग बनाते हैं, साग और फाफड़े का चिल्टा वो बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है शाम के टाइम में जो है 5-6 बजे के बाद जो है जैसे अंधेरा होता है तो ये कांटा लगाते हैं ब्रेकली का हर घरों में, हर ये छतों में, सारे चारों छत पे जो है कांटा लगाते हैं। फिर उसमें थोड़ा दारू भी लगाते हैं, डंगले होता है डंगले। फिर उसके बाद जब वो कांटा जब लग गया तो फिर अंदर हो जाते हैं। अगर कहीं मेहमान शेहमान आ जाते फिर अंदर मेहमान को भी नहीं छोड़ते हैं। आज मेहमानों को ये गेट बंद होने के बाद ना तो उनको खुड में डालते हैं,
वो एक बड़ा गिल्टा होता है, उसके नीचे ढक के रखते हैं उनको, मेहमान को बजाने तक उनको सारा आइटम पहुंचा के रखते हैं। जब बजाएंगे तो फिर मंदिर में, तब उसके बाद वो मेहमान को ऊपर लाते, तब बड़ा इज्जत करते हैं। तब तक उस टाइम तो बेचारे परेशान रहते 4-5 घंटे। अगर 8 बजे यानी ढोल नगाड़े बजने से पहले कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकलता है तो यहाँ के इष्ट देव श्री बद्री नारायण जी के पास जाकर यह बात बतानी पड़ती है, क्योंकि यह बात अगर यहाँ के इष्ट देव के सामने ना बताया जाए तो उस राक्षसनी के प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ के इष्ट देव के पास जाके हमें ये बात बतानी पड़ती है और यहाँ पर एक खड्डू की बलि देकर राक्षसनी के प्रकोप से बचा जा सकता है। और यहाँ के लोग पूरे यकीन से कहते हैं जो हम खाना रात को राक्षसनी को देते हैं, वो खाना जब वो खाती है और जब वो मांस की हड्डियों को चबाती है तो पूरी तरह आवाज़ें सुनाई देती है। और ये सब सच था। और यहाँ के मुखिया ने 11 बजे राक्षसनी का खाना दिया और हम उसके बाद घर से बाहर निकल गए। तो अगली बार मिलते हैं इसी तरह किसी और गांव के इतिहास और कहानियों के साथ। तो सबको नमस्ते जी।